जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि आपका हीरो है कौन? मैं आपका हीरो जानना चाहता हूँ। जय हिंद की सेना है, जय हिंद की जो सेना है वो किसको अपना रोल मॉडल समझती है? आपके रोल मॉडल ये खान फैमिली है, या बाकी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, या वो लोग, या हमारी इंडियन फौज, इंडियन फोर्सेस, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के हम लोगों की रक्षा की। ये नहीं सोचा कि वॉर में क्या होगा उनके साथ, वापस आएंगे कि नहीं घर, अपनी फैमिली को त्याग के चले गए। शायद उनको भी गोली लग सकती थी, उनके ऊपर भी बम गिर सकता था। तो उन्होंने जो हमारे लिए किया, अपने देश के लोगों के लिए किया, वो हमारे हीरो हैं, या जो अपनी जेब गरम करना चाहते हैं, बड़े बड़े महलों में रहना चाहते हैं, जो शायद आपसे ज़िंदगी में कभी ना मिले, वो जानते भी नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ऐशो आराम ज़िंदगी में रहते हैं, वो आपके रोल मॉडल हैं? तो जितने भी बॉलीवुड में खान लोग हैं, या तो खान लोगों को छोड़ के बाकी भी जितने भी अपने लोग हैं बॉलीवुड के अंदर, और भी एक्टर्स हैं, तो वो आपके आइडल हैं, या हमारी देश की सेना, कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा किसके लिए खून गंवा रहे हैं? शायद वापस अपने बच्चों के, बीवी की शक्ल देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बस हमारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए बॉर्डर पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम उनके पिक्चर फिर भी दबादब देखते हैं। लगती तो पागलों की तरह, कितने भी पैसे की टिकट हो, हम अपनी फैमिली को ले आते हैं, खर्च करते हैं, उनको देखते खुश होते हैं, बट उनका कुछ रियल लाइफ से कुछ लेना देना है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने देखा कि जब ये अटैक हुआ था, तो ना उस पर उन्होंने कुछ कहा, अपनी बात तक नहीं रखी। जब हमारे इंडियन फोर्सेस ने उन पे एक्शन लिया, ना उस पे कुछ सराहना किया उन्होंने। हमने एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को हम कुछ घंटों में घुटनों पे लिया है, तहस नहस कर दिया, तबाही मचाई। ना उनके जयकारे में हमने कुछ बॉलीवुड लोगों ने या कोई भी सेलिब्रिटीज़ ने कुछ किया। ना देश को लेके कोई प्रेम दिखाया, ना फोर्सेस को लेके कुछ अपना जो इमोशन है वो जताया, ना तिरंगा यात्रा या कुछ भी ऐसा आपने देखा है कि ये तिरंगा लेके उन्होंने कुछ पोस्ट डाला हो, या तो अपने घर पे लगाया हो हमारी इतनी बड़ी विन के ऊपर। तो दोस्तों, उनको जब हमारे देश से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को आप रोल मॉडल बनाएंगे? या जो हमारे जानता तक नहीं है बट फिर भी अपनी जान देने के लिए तैयार है सिर्फ हमारी रक्षा के लिए? आप सोचिए कि अगर वो ना हो तो हमारा क्या होगा? दूसरे कंट्रीज आके हम पे कैप्चर कर सकते हैं, क्या फिर आपकी बीवी बच्चे उतने महफूज रह पाएंगे? क्या आप नौकरी कर पाएंगे, या आप आराम की ज़िंदगी जी पाएंगे जो अभी आप जी रहे हैं? तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये बातें दूसरे तक पहुंचानी चाहिए, ये हमें पता तो चले यार हमारे रियल हीरो है कौन। आपके बच्चे हुए, आपके भाई बहन हुए, कौन है आपके रियल हीरो यार आप लोगों के लिए? यार मेरे लिए तो सिंपल सी बात है, इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है यार। जो मेरे खुशी के लिए, मेरी रक्षा के लिए, मेरी फैमिली की रक्षा के लिए जो इंसान अपनी जान दाव पे लगा रहा है, मेरे लिए तो वो रियल हीरो है यार। जो दुश्मन को मार रहा है, ऐसा
रगड़ रगड़ के मारा, वो मेरे लिए हीरो है ना। तो आपके लिए कौन हीरो होना चाहिए? तो दोस्तों, ये जितने भी हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इनको हमारे देश से कुछ लेना देना नहीं है। जब इन्हें हमारे देश से कुछ लेना देना नहीं है, तो दोस्तों फिर हमें भी इनसे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मूवी बनाते बनाएं, रिलीज़ करते हैं, करें, हमें देखने की तो ज़रूरत नहीं है। क्या आप ऐसे लोगों को जाके देखना चाहेंगे जो फेक हैं? फेक लोग हैं ये सारे के सारे, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। ना देश से प्यार करते हैं, ये सिर्फ मतलब ही लोग हैं, ये अपने आप से प्यार करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहीं फॉरेन कंट्री में, यहाँ आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, मूवी करेंगे, फिर बाद में इन्होंने घर भी ले रखे होंगे बाहर, बाद में वहाँ चले जाएंगे। इनको हमारे देश से क्या लेना देना? कुछ नहीं है दोस्तों। और हम पे इन पे फालतू खट अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। अभी तो इन्होंने दिखा दिया ना, इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद अगर ये इंडिया के साथ खड़े नहीं हो सकते, इंडिया को एक प्राउड फील को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हमारे देश के जो फ़ौज हैं उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, एक पोस्ट ही कर देते, कितने लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनके दिल में भी वो चीज़ जागती। पेट्रोटिज़म भी कुछ चीज़ होती है। कुछ नहीं है दोस्तों, फालतू के ये रोल करते हैं, कभी फ़ौजी बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, नकली लोग हैं, ठीक है। ये एक्टर हैं, एक्टिंग अच्छी करते हैं, उनको एक्टिंग करनी आती है, और उन्होंने वही किया, और अभी तक हमें बेवकूफ़ बनाया और बुद्धू बनाया अपनी एक्टिंग से। दोस्तों, आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, और अपना सही हीरो चुनिए। जब तक आपका हीरो सही नहीं होगा, तो आपको कोई सही राह भी नहीं दिखाएगा। हमें उनके लिए प्रेयर करना चाहिए जो हमारे लिए खून बहाते हैं। हमारे लिए वो हीरो हैं, हमारे लिए उनकी फैमिली हीरो है, जिन्होंने तैयार हो गए हमारी रक्षा के लिए, अपने बच्चे को, सपूत को बॉर्डर पे भेज दिया। हमारे लिए वो हीरो होने चाहिए। तो मेरी जय हिंद की सेना बस सही है कि आपका दिमाग खुले, आप सच को जाने। मैं तो सिर्फ आप लोगों को जागरूक करा सकता हूँ, एहसास करा सकता हूँ, रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों प्लीज़ टटोलिए अपने दिल को, पहचानिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने रियल हीरो को नहीं पहचानेंगे और हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो उन्होंने बलिदान दिया, हमारा जीवन वेस्ट है। हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते अपने जीवन में, बट छोटी छोटी चीज़ों से भी हम अपने आप को ये फील करा सकते हैं कि हमने कम से कम राह तो सही चुना, हमने अपने लाइफ में एक रोल मॉडल तो सही चुना, छोटी छोटी चीज़ों से ही। कम से कम दोस्तों, इस चीज़ में पाकिस्तान बहुत अच्छा है। दुश्मन है, गलत काम करता है, फिर भी एक चीज़ में तो बहुत अच्छा है, कम से कम अपने जब बात देश की आती है, अपने देश के साथ तो खड़े होते हैं वो। हमारे अंदर तो वो भी नहीं है। उनके एक्टर्स देखिए, जब बात उनकी देश की आई, भले ही वो हमारे यहाँ से ही सबसे ज़्यादा कमाते हैं, बट फिर भी उन्होंने ये परवाह नहीं की कि कल को हमने इंडिया के अगेंस्ट मतलब आज कुछ बोला तो कल को हमें उधर से काम नहीं मिलेगा, हमारा क्या होगा, जो हम इतने पैसे कमाते थे नहीं कमाएंगे। उन्होंने ये तक नहीं सोचा, एक जहाँ से उनको सब कुछ मिलता है और उनके खिलाफ उन्होंने बोल दिया, जो आज तक उन्होंने कमाया है, जो इतना फेम पाया है। अब देखिए उनके एक्टर्स को देखिए, ये जो भी हैं जिन्होंने फिल्में की हैं हमारे इंडिया में आके, जब बात उनके देश की आई तो उन्होंने अपने देश का साइड लिया, खुल के आए, खुल के बोला, इंडिया के अगेंस्ट बोला। क्या हमारे किसी एक्टर्स में ऐसा था कि कोई कुछ खुल के आके बोल सके? नहीं, सब अपने बारे में सोच रहे थे। बताओ कितने डरपोक लोग हैं, इतनी हिम्मत तक नहीं है कि अपने देश का साइड ले सकें। ये आपके हीरो हैं, तो आपने फिर बहुत गलत लोग अपना हीरो बना रखा है। सेम हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, देख लीजिए,
हम पागलों की तरह उनके पीछे भागते हैं। इतने बड़े हमने उनको इतना बड़ा फ़ैन बना रखा है। एक ने भी कुछ किया अपने देश को लेके, अपने देश को लेके कुछ एक ऐसी बात बोली जिससे कि हमें लगे कि हाँ यार, ये सच्चा भारत है, ये देश को पहचानता है। इसने रेस्पेक्ट किया या अप्रिशिएट किया हमारी किसी आर्म फोर्सेस को या हमारे लीडरशिप को, कुछ भी किसी ने कुछ नहीं बोला। सब दुम दुमा के बैठे हुए हैं चुपचाप, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। ऐसे लोग हैं। देख लीजिए शाहिद अफरीदी जी को, देख लीजिए। सही में थोड़ा तो मेरे दिल में उनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाती है जब ये ऐसे हरकतें करते। कम से कम जब बात देश की आई तो शाहिद अफरीदी अपने देश के लिए खड़ा हो गया। इतना बुरी तरीके से पीटी उनकी कंट्री, इतना बुरी तरीके से मारा, उनको रगड़ा हमने, तब भी छूट में ही उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। अपने पाकिस्तान का झंडा लेके घूमे फिरे, दिखाया कि हमने जीत लिया है और हमने इंडिया को हरा दिया। और दोस्तों देखिए, कम से कम इतना थर्ड क्लास कंट्री है, तब भी ऐसे इतने थर्ड क्लास लोग हैं उनके यहाँ पे, गए गुजरे लोग हैं, बट फिर भी कम से कम अपनी कंट्री की जब बात आई तो वो सब साथ में थे, अपनी कंट्री का साइड लिया। और हमारा देखो, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, करते हैं, पिक्चर ऐसे तो करते हैं जैसे हीरो क्या है, सिर्फ जी रहा है तो दूसरों के लिए, देश की जनता के लिए। जब सच सामने आया तो सब फिसड्डी निकले। तो मेरी जय हिंद से ना, सही हीरो चुनने का वक्त आ चुका है। ऐसे लोगों को जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। फेक लोगों को माइंड से निकालिए, इन सब लोगों को। अगली बार कोई उनकी पिक्चर आती है या कोई मैचेस होते हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फेक लोग हैं, फेक लोग को देख के क्या खुशी मिलेगी आपको। जाना है तो, मिलना है तो किसी फ़ौजी से जाके मिलिए, उनसे दो अच्छी बातें कीजिए, उनके पराक्रम के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको अच्छा लगेगा कि हम एक नॉर्मल सिविलियन भी आके हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनको हीरो मानते हैं अपना। तो ये वो जब जानेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, कम से कम हम इतना तो उनको फील करा सकते हैं कि वो हम जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, हम उनको सबसे ऊंचे दर्जे पे मानते हैं। वो हमारे लिए हीरो हैं। जब वो ये कम से कम जानेंगे तो कभी शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनके दिल में कभी शिकवा तो नहीं होगा। ये तो सोचेंगे कि हाँ, उन्होंने सही लोगों के लिए, सही देश के लिए, अपने देश के लिए जो जान दी है वो बेकार नहीं गया। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। हम उनको उस बलिदान के लिए हम उनको ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और हमें अपने देश को हम सबसे ऊंचा रखेंगे, जिनके हाथों में वो सौंपे गए हैं। कभी देश को झुकने नहीं देंगे, देश के बने कभी गलत नहीं सुनेंगे, देश को सबसे ऊपर रखेंगे, जिनके लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। बस दोस्तों, इतना ही कहना था। थोड़ी समझदारी दिखाने का वक्त आ चुका है, दिखाइए। जय हिंद, जय माता दी, भारत माता की जय।